Assalamu alaikum. Welcome back to my channel KKology. Hope you all are fine and healthy. एंगर एक प्रॉब्लमैटिक इमोशन, गुस्सा आपकी हेल्थ के साथ साथ इट डज अफेक्ट योर चाइल्ड टू। आपके बच्चे पर क्या असर होता है आपके गुस्से का? डू यू थिंक अबाउट इट? आप गुस्सा करते हैं, आपके इमोशंस हर्ट हो रहे होते हैं तो आप गुस्सा कर रहे होते हैं। सेम एज आपके बच्चों के भी इमोशंस हर्ट हो रहे होते हैं। दो वो एक बच्चा है या टीनेजर है, बट स्टिल दे कैन फील। आपका बेवजह गुस्सा करने से बच्चे की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। कभी सोचा है इस बारे में? बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर एंग्री पेरेंट और चाहते हैं आप कि अपने आप को चेंज करना, सो प्लीज़ डोंट स्टॉप, कीप ऑन सर्चिंग, फाइंड आउट द वे, क्योंकि दिस इज़ द वे यू कम आउट बेटर सॉल्यूशन फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर चाइल्ड हेल्थ टू। एक और चीज़ सबसे बेहतरीन ये कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यू आर ऑन मिस्टेक। चेंज खुद ही आ जाएगा आपके अंदर, और आपके चेंज लाने से अपने अंदर आपके बच्चे में भी चेंज आएगा। आई विश यू फाइंड बेटर वेज टू कंट्रोल योर एंगर एंड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम टॉक्सिक एनवायरनमेंट। आप अपने पर वर्कआउट करें। वंस यू कंट्रोल योर एंगर, अदर प्रॉब्लम्स विल सॉल्व ऑटोमेटिकली। गुस्सा शायद एक बहुत डिफ़िकल्ट इमोशन है, आई नो। किसी भी इंसान को इस कैफियत से निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल टू कम आउट, टू चेंज एंड लर्न हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक द साइकिल। हमें ये साइकिल ब्रेक करनी होगी। वो किस तरीके से? मेंटेन डिसिप्लिन एट होम। सबसे पहले तो हमें हर चीज़, हर एक्टिविटी, हर एक का वक्त मुकर्रर करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अनडिसिप्लिन मैनर से ही आ जाती हैं। घर में जब मैनर्स होंगे हर चीज़ के, तो कोई आर्ग्यू नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, और बहुत आराम से हर चीज़ अलाइन होती जाएगी। जब बच्चा हर चीज़ वक्त पर करने लगेगा, आर्ग्यूज जनरेट ही नहीं होंगे। और इन सब पर लाने के लिए यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को चेंज करें, मोबाइल का एक वक्त बनाएं, हर चीज़ का एक वक्त बनाएं। आपके बच्चे को हर चीज़ की आदत होती जाएगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको देखकर अपने अंदर भी चेंज ले आएगा। बट आपको बहुत मेहनत करनी होगी। डेफिनेटली एक बच्चा अगर एक ट्रैक से हटा हुआ है, उसको उस ट्रैक पे लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत पेशेंस से काम करना होगा, फिर जाके कहीं हम अपना गोल अचीव कर सकेंगे। और इन सारी ड्यूरेशन में हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद आई फाइंड आउट कि मैं भी बहुत सारी जगहों पर मिस्टेक पर हूँ, और मैं उन सारी चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ही वो सब कुछ शेयर कर सकूँ। जो चीज़ें मैं अपने अंदर चेंज लेकर आना चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी चेंज, ताकि हम सब एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट जनरेट कर सकें। और वो हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे बच्चों के मेंटल हेल्थ अच्छे होने से, फ़िज़िकल हेल्थ तो खुद ही अच्छी हो जाएगी, अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ अच्छे होने से ही पॉसिबल हो सकता है। बहुत टाइम लग सकता है, बहुत टेंट्रम्स आएंगे बच्चे को, लेकिन बहुत प्यार से सारे मामलात हैंडल करने होंगे। अपने ऊपर सब कुछ, आई नो जबर करेंगे हम अपने ऊपर सब कुछ मारेंगे, बट लेकिन एट द एंड हमें बहुत अच्छा फ्रूटफुल सॉल्यूशन मिलेगा। इन सब को करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। आई रिपीट, बहुत पेशेंस। आहिस्ता आहिस्ता सब अलाइन हो जाएगा, और इंशाल्लाह यू विल अचीव योर गोल। और आपका बच्चा थैंकफुल होगा आपको इन फ्यूचर, क्योंकि वो अब फ्यूचर में अपने अंदर बहुत ही बड़ा चेंज देखेगा। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चेंज हो चुकी होंगी। वो गुस्से की कैफियत दूर करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले तो अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए, गुस्से की हालत में बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाइए, और पानी पीने चले जाएं, उस जगह को छोड़कर चले जाएं। बच्चे को एक स्माइल एक्सप्रेशंस के अलावा कोई एक्सप्रेशन ना दें। आपका बच्चा आपके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्प्रेशंस को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। हमें इस गुस्से से निकलने के लिए और भी बहुत सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए, कि हमें किस तरह काम डाउन होना है, और क्या चीज़ ऐसी करनी है कि अभी इस वक्त ये मामला यहीं सेटल हो जाए। वे आउट हमें सोचना होगा इस बारे में।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों को वेयर्ड एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम बच्चों को स्माइल करके उस जगह से चले जाएं, बट हम क्या करते हैं, हम उन्हें एंगर एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। डू यू थिंक ये भी मेंटल इफेक्ट कर रहे होते हैं? व्हाट आई सजेस्ट यू पेरेंट, स्क्रीन टाइम इज़ अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। स्क्रीन टाइम डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए प्लीज़। स्क्रीन टाइम डिसिप्लिन में आपने अपने बच्चों को 2 साल से कम बच्चों को तो बिल्कुल मोबाइल नहीं देना। 2 साल से बड़े बच्चों को आपको 1 आवर के लिए देना है। 1 आवर इज़ इनफ फॉर एनी वर्कआउट। कोई भी आपको गेम खेलनी है बच्चे को, क्योंकि हमें सोसाइटी से दूर नहीं रखना है। आज का जो एरा है उसके साथ साथ लेकर चलना है, तो 1 आवर हमें देना चाहिए बच्चों को मोबाइल, और उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चा आज के साथ सोसाइटी के साथ साथ चल रहा होगा। तो हमें स्क्रीन टाइम में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। वो 1 आवर आपको कब देना है, किस वक्त देना है, यू हैव टू डिसाइड बिकॉज यू नो योर रूटीन। वंस यू मैनेज योर स्क्रीन टाइम एट होम, तो फिर घर में सब कुछ अलाइन होता जाएगा। बच्चों का ज़िद करना कम हो जाएगा, बच्चे टेंट्रम्स नहीं शो करेंगे और सब कुछ अच्छे से होता रहेगा। घर में रूल सेट कर दीजिए। नो वन कुड शाउट, स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड योर स्पाउस। अगर आप हस्बैंड सुन रहे हैं अपनी वाइफ को कहिए, और अगर आप वाइफ सुन रहे हैं अपने हस्बैंड को कहिए कि कोई भी शाउट नहीं करेगा। घर में आप लोग रोल मॉडल्स हैं बच्चों के लिए, किड्स आपको फॉलो करते हैं। अगर आप शाउट करना स्टॉप कर देंगे तो इवेंचुअली ये बच्चे भी स्टॉप कर देंगे। कैसे? देखिए, आज आपने स्टॉप किया शाउट करना, डेफिनेटली बच्चा तो शाउट करेगा। इट टेक्स टाइम, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेट कर देगा। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने तो शाउट करने स्टॉप कर दिया, बच्चा अभी से कर दे। एकदम से हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थिंक फॉर अ वाइल। इफ़ यू आर शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, डेफिनेटली ही और शी विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। यहाँ से मसले स्टार्ट होते हैं। अपने आप को वो डिफ़ेंड करने लग जाता है, और फिर वो डिफ़ेंड करने में बहुत चिल्लाता है। हमारे चिल्लाने से बच्चे का माइंड श्रिंक होता है, और वो क्रिटिकल थिंकर नहीं बनता, जिससे वो पॉजिटिव चीज़ें कम, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाता है। बिसाइड्स दैट फिज़िकल इफ़ेक्ट भी आता है उसके अंदर। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ़ लव कम हो जाता है, अपने आप से बच्चा नफ़रत करने लगता है। वो हर वक्त यही सोच रहा होता है शायद मैं ही गलत हूँ, इसीलिए मेरे पेरेंट्स मुझे ये कह रहे हैं, और वो एब्जॉर्ब करने लगता है उस चीज़ को कि हाँ मैं ही गलत हूँ। लोगों से कम्युनिकेट करने में मुश्किल आती है, उन्हें एंग्जाइटी पैदा होती है, डिप्रेशन में चला जाता है। छोटा सा बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते उसके। हर चीज़ का ब्लेम वो अपने ऊपर ले लेता है, हर चीज़ का गिल्ट होता है उसे, फेयर होता है कि मैं ये करूँगा तो गलत हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा तो गलत हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ों से लड़ते 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 वो एग्रेसिव हो जाता है, जिससे घर के माहौल में हर वक्त वो गुस्सा ही रखता है अपने अंदर। तो प्लीज़ पेरेंट्स, डू फोकस ऑन दीज इश्यूज़। फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया। किसने बनाया उसे बदतमीज़? सोचिए। होप यू लाइक माई वीडियो, यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। प्लीज़ डू फोकस ऑन दीज इश्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।